आज पूरा 1 महीना और 12 दिन हो गए थे किसी ट्रैक पर गए हुए, और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अधूरा सा है। हर दिन की तरह आज भी रक्सैक मेरी आंखों के सामने पड़ा था, और दिल में एक ही ख्याल था, कौन सा पहाड़। मन किया रक्सैक उठाऊं और कहीं दूर निकल जाऊं, कहीं ऐसी जगह जहां सुकून हो, जहां कोई आवाज ना हो, बस खुद से मिलूं, खुद को समझूं, खुद में खो जाऊं। ये मौसम था पतझड़ की हल्की ठंडक का, तो दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना इस बार कारगिल की ओर निकल चले। अकेले जाना अच्छा तो था, लेकिन सफ़र का असली मज़ा दोस्तों के साथ ही आता है, अगर दोस्तों का डीएनए भी पहाड़ों पे भटकने वाला हो। मैंने पहला कॉल यासिर को किया। वो हमेशा तैयार रहता है, कभी ना नहीं कहता। फिर फ़ोन लगाया लियो को, मगर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने मना कर दिया। फिर अकील को और नुमैर को कॉल किया। ये दोनों भी बिना सोचे समझे तैयार हो गए। अब धीरे धीरे ये एक रोमांचक रोड ट्रिप में बदलने लगा, लेकिन सिर्फ कार से जाना हमारा मकसद नहीं था। हमने ट्रैकिंग गियर भी साथ रख लिया। 4 दोस्तों का एक छोटा सा कारवां, सपनों से भारी एक छोटी सी कार, और दिल में बसा कारगिल का पतझड़ मौसम। जैसे जैसे पहाड़ों की ऊंचाइयां करीब आती गई, पुरानी यादें ताज़ा होती गई, और हम सोनमर्ग पहुंचे तो अपने ट्रेनिंग के दिनों की यादें ताज़ा हो गई। बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स के वो कठिन दिन, जब इन ऊंचे पहाड़ों में पूरा 1 महीना ट्रेनिंग की थी। हमने वहीं पर एक ढाबे पर गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठाया। ठंडी हवा के झोंके और हाथ में गर्म कुल्हड़, और क्या चाहिए जिंदगी में। चाय पीने के बाद हम बालटाल पहुंचे, जहां से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। 2 महीने के लिए यहाँ एक अस्थायी शहर बसता है, जहां भक्ति की गूंज और भोलेनाथ के जयकारों से पहाड़ भी गूंज उठते हैं। अब असली चुनौती थी जोजिला पास। 11,575 फीट की ऊंचाई, खतरनाक मोड़ और पहाड़ों की घुमावदार सड़कों का वो दर्रा, जिसे मैंने कुछ साल पहले पार किया था, और तब 4 से 5 घंटे लगे थे। मगर इस बार तस्वीर कुछ और थी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वो कर दिखाया था जो कभी नामुमकिन लगता था। हमने जोजिला को मज़े मज़े में महज 1 से 2 घंटे में पार कर लिया और सीधे गुमरी पहुंच गए। इस बार सड़क वाकई बेहतरीन थी। सफ़र उतना ही आरामदायक था जितना रोमांचक। सुबह से पहाड़ों में ये सफ़र 400 किलोमीटर का हो चुका था, लेकिन न थकान थी, बस एक अजीब सी ताजगी, एक अलग सा सुकून।
जैसे जैसे कारगिल करीब आता गया, हम चारों एक पल के लिए रुके, दूर तक फैले इन नज़ारों को देखा और खुद को खुशकिस्मत महसूस किया, जो किसी जन्नत से कम नहीं था। और यह हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक एहसास है, एक ऐसी विरासत जिस पर हमें नाज है। अब कारगिल बस 100 किलोमीटर दूर था, लेकिन दिल यही चाहता था कि सफ़र कभी खत्म ना हो, क्योंकि कुछ रास्ते मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, और ये उन्हीं में से एक था। और हम द्रास पहुंच चुके थे, दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका, जहाँ जिंदगी जंग से कम नहीं। यहाँ के लोग, यहाँ के घर और यहाँ की ठिठुरती हवाएं सब इस बात की गवाही देती हैं कि इंसान अगर चाहे तो किसी भी हालत में जी सकता है। जब हम कारगिल पहुंचे, रात हो चुकी थी। अब सबसे बड़ी चुनौती थी रुकने की जगह ढूंढना। पर समस्या ये थी कि ठंड का मौसम होने की वजह से कोई भी होटल खुला नहीं था। -15 डिग्री सेल्सियस में बिना ठिकाने के भटकना अब मुश्किल होता जा रहा था। थोड़ी निराशा हुई, तभी याद आया मेरे एक दोस्त या बड़ा भाई जो हमारी स्टेट में एक बड़े अफसर हैं, शायद मदद कर सकते हैं। फ़ोन उठाया, उन्हें हालात बताए और जवाब आया, भाई बस 10 मिनट दो, कुछ करता हूँ। ठीक 7 मिनट बाद फ़ोन आया, सर हम हेवन होटल से बात कर रहे हैं, आपका रूम बुक हो चुका है, लोकेशन भेज रहे हैं, आप सीधे वहाँ आ जाइए। एक ठंडी रात जब उम्मीदें कम हो रही थीं, तब एक दोस्त ने फिर से इस सफ़र को खास बना दिया। 500 किलोमीटर के लंबे सफ़र के बाद ठंड से ठिठुरते हुए जब हम हेवन होटल पहुँचे, तो जो नज़ारा देखा वो उम्मीदों से कई ज़्यादा था। यह सिर्फ एक होटल नहीं था, बल्कि 5 सितारा से कम नहीं। हम पहाड़ों में भटकने वाले, टेंट और स्लीपिंग बैग में सोने वाले, वहाँ अब गर्म आलिशान कमरों में रात बिताने वाले थे। जैसे ही रूम के दरवाजे खुले, हमने एक दूसरे की तरफ देखा। भाई ये असली है या सपना? शानदार इंटीरियर, गर्मा गर्म चाय और वो सुकून जो दिन भर की ठंड और थकान को मिटा दे। थोड़ा फ्रेश होकर हम नीचे होटल के बुफे में पहुंचे और पेट भर के खाना खाया। रात को सोते समय सोचा कि अब अगला पड़ाव क्या हो। यही सवाल मेरे और यासर के दिमाग में घूम रहा था। कहाँ जाएं, क्या करें, कौन सा पहाड़ हमें बुला रहा है। काफ़ी सोच विचार के बाद हमने तय किया हम पानीखड़ चलेंगे और वहाँ से 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित कालापरी लेक तक ट्रैकिंग करेंगे।